नमस्कार दोस्तों, ये है डेटा आज का सेकंड 3 नवंबर वेडनेसडे को जो एक्सपायरी हुई है उसका ये डेटा निकल के आया है। और आज काफ़ी चीज़ें एक्सपायर हुई हैं, तो एक बार इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि भाई जो नेट बेसिस पे क्वांटिटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, क्वांटिटी तो खैर नहीं पता लगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं वहाँ से हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर हल्के से निकाले हैं, तो इतनी कोई खास है नहीं। वैसे भी ये बहुत ही ऐसे बाय करके बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं इनको क्या पता है। कॉल एक्सपायर हुए हैं बेसिकली, या काटी है इन्होंने लॉस में ठीक ठाक जब मार्केट नीचे गिरा था। और पुट थोड़ी बहुत राइट के, तो कुछ आज इतनी कोई खास पोजीशन इन्होंने की है नहीं। एफआई की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर और ज़्यादा इन्होंने सेल किए हैं, तो ये क्वांटिटी दिखा रहा होगा। इंडेक्स फ्यूचर हल्के फुल्के बाय किए हैं, कॉल थोड़ी बहुत बाय की हैं, ठीक ठाक है वैसे, और पुट राइट किया। तो बेसिकली मेरे लिए डेटा न्यूट्रल ही है एंड टुवर्ड्स बेयरिश ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर को मैं बहुत अहमियत देता हूँ। बात करें प्रोज की, तो ये जो कॉल यहाँ पे इनकी एक्सपायरी हुई है 1,01,000 जो दिखा रहा है, क्योंकि कल काफ़ी सेल करके गए थे, तो प्रॉफिट बुकिंग की होगी यहाँ पे इन्होंने। स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं और पुट भी बाय किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े बहुत निकाले। नेट बेसिस पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट इनके एक्सपायर हुए हैं। नेट ये है हमारा नेट बेसिस पे जो पोजीशन बनी हुई है, इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे जो अकेली पार्टी है जो बाइंग में सबसे ज़्यादा बैठी हुई है वो है मुर्गे, जिनको बकरा या मुर्गे हलाल होने के लिए जो बैठते हैं वो। बाकी यहाँ 18,000 से 1 के लगभग आया, अभी 7 के लगभग हुए, तो कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। प्रोज ने भी कुछ घटाया, तो यहाँ से भी स्टिल फ्यूचर्स का जो डेटा कह रहा है इंडेक्स का, वो नेगेटिव ही कह रहा है। देन कॉल की बात करें तो कॉल इनकी एक काफ़ी जो बाइंग थी इन्होंने सेल में निकाली है, और इनके पास बचे हैं 37,000 कॉन्ट्रैक्ट। देन एफआईज ने भी बाई की है, 46 से 56 पहुँचे हैं, और इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की आज प्रोज ने। तो यहाँ से भी निफ्टी कह सकते हैं आप, थोड़ा ना तेज़ी है ना मंदी है, क्योंकि माल बचा नहीं है, तो यहाँ से न्यूट्रल ही है डेटा। तेज़ी इसलिए नहीं है क्योंकि एफआईज ने कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में बाई नहीं किया है, एंड प्रोज अभी भी राइट में ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ही है। अगर आप मेरी मेरी देखा जाए तो थोड़ा सा कॉल की साइड से भी डेटा नेगेटिव की तरफ ही है। यहाँ पे आए तो यहाँ तो पूरा नेगेटिव ही दिखता है, कोई ज़्यादा खास एक्सपायर हुआ नहीं है किसी का भी डेटा कुछ भी। इनफैक्ट प्रोज ने और पुट बाइंग की है, एफआई ने थोड़े बहुत निकाले हैं 225 से 218, और ये बाबूजी अभी भी 3 लाख प्लस खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर, ये तो पूरा बेरिश कह रहा है, 150-200 पॉइंट मिनिमम गिरना चाहिए, तो ऐसे दिखा रहा है पुट की राइटिंग का डेटा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ही चीज़ देखने वाली है, एफआई 34, 39, अब -50 पहुँच गए। तो ये है भैया स्टॉक फ्यूचर सेल साइड एफआईज के होते हुए, तो कुछ ना कुछ भाई नेगेटिव ही होना चाहिए मार्केट में जो डेटा कह रहा है, बट इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है कि कहीं एकदम से दिख जाए कि भाई गिरना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ है यहाँ पे ये कह रही है कि भाई 150-200 पॉइंट की गिरावट और है। बाकी स्टॉक फ्यूचर पोजिशनली ये जितना बढ़ता जाएगा, निफ्टी मेरे ख्याल में उतना ही नीचे आना चाहिए। अभी -50 हो गया, एक महीना पहले 3 लाख प्लस था स्टॉक फ्यूचर का डेटा। तो 17,800 के जो डेटा है, डेटा बेरिश है मेरी तरफ से तो, और इस डेटा को कोई प्ले करना चाहता है तो 17,800 टूटता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 757, और उसके नीचे 730 टूटे तो 665, 630 ये आपको देखने को मिल सकते हैं एज़ पर दिस डेटा। बट इसको प्ले तभी करना है जो इमीडिएट सपोर्ट है वो टूटना चाहिए, तो 17,800 को टूटने दीजिए, तभी इस डेटा को प्ले करिए। अदरवाइज़ ऐसे कैसे रह जाते हैं, आप पोजीशन बना के बैठ जाते हो। मान लो इस डेटा के हिसाब से मार्केट चलता भी है, ठीक है, तो ये बेरिश डेटा आपको लग गया पता, तो बेरिश डेटा उसको कुछ इमीडिएट सपोर्ट 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, तोड़ने तो दो, वो टूटे तब आप पोजीशन बनाओ। अदरवाइज़ इसके बेस पे व्यू बना के ट्रेड करते रहोगे तो हाथ में तंबूरा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।